हमने मल्टीप्लिकेशन अभी देखा था जब बेस सेम हो तो किस तरह से किया जाता है। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंडेक्सेस विथ द सेम बेस। ठीक है, इंडाइसेस का बेस सेम है तो डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 6 to the power 4 डिवाइडेड बाय 6 to the power 2। ठीक है, अभी हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे। हम पहले लिखेंगे 6 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। उसके बाद डिवीजन का साइन है, हमने डिवाइड कर दिया। 6 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 6 इंटू 6। अब हम क्या करते हैं, एक 6 से हमने एक 6 कैंसिल किया, एक 6 से हमने नेक्स्ट 6 कैंसिल किया। आंसर क्या आ गया, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 6 36। तो ये हमारा आंसर आएगा, या हम कह सकते हैं 6 to the power 2। ठीक है, क्योंकि हम पावर की बात कर रहे हैं, इस तरह से फॉर्मूला निकालना है, हम ये करेंगे। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब हम एक नंबर ले लेते हैं 5 to the power 3 डिवाइडेड बाय 5 to the power 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है 5 को 3 बार। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 3 थी। डिवीजन का साइन है, डिवीजन कर दिया। 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल कर देंगे। एक 5 से एक 5 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, अब हम इस तरह से अगर कुछ बड़ा नंबर भी दिया हो तो भी हमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब हमें कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 76 या कहिए 176 ले लेते हैं। 176 to the power 5 डिवाइडेड बाय 176 to the power 3। हमने एक एग्जाम्पल ये देख लिया है, एक एग्जाम्पल ये देखा है, और अब हमने एक बड़ा नंबर ले लिया है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 176 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। 176 इंटू 176 इंटू 176 इंटू 176 इंटू 176, 1 2 3 4 5 टाइम्स, राइट। Then divided by 176 to the power 3 means 176 into 176 into 176, 3 times. Now what we'll do, we'll cancel this with this, this with this, and this one is also cancelled by this. And what we have 176 to the power 2. Okay, right, 1 2. So this will be the answer. अब इतना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, इतना समझने के बाद, हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, राइट। तो वही हमने बेस फॉर्म ए ले लिया, उसकी पावर सेम हमने एम ले ली, लेकिन यहाँ पे इनटू की जगह हमारा साइन हो गया डिवीजन का। हम सेम बेस के ऊपर पढ़ रहे हैं तो हमने बेस सेम ले लिए, फिर इसका इंडेक्स ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा कि जो m में से आपको n माइनस करना है, यहाँ हम यही कर रहे हैं ना। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। यानी अल्टीमेटली क्या हो रही है, बेस एज इट इज़ लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में जहाँ हम पावर्स को प्लस कर रहे थे, डिवीजन में हम पावर्स को माइनस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो a होगा वो क्या होगा, एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो m और n होंगे, एक तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यहाँ जो m और n है वो क्या होंगे, वो होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओके। और इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो यही होगा। मैंने इस फॉर्म में लिखा है, आप इसे एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। अगेन तो भी आंसर क्या होगा,
m माइनस n होगा। ठीक है, आप डिवीजन का साइन लगाएं या इस तरह से डिवाइड करके लिखें, आंसर सेम है, फॉर्मूला यही है, कंसेप्ट क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, डिवीजन में क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर करके लिखा है। जब भी डिवीजन होगा तो पावर्स या इंडेक्स माइनस होंगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो पावर्स या इंडेक्स हैं वो उन्हें हम प्लस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहा जाए कि a की पावर 0 है, a की पावर 0 है तो उसका आंसर होगा 1। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि अगर a टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 1। और यहाँ पर जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने किया हुआ है वो आप याद रखिए, वो आपको यहाँ भी काम में आएगा। अगर कोई बच्चे हैं जिन्होंने मल्टी के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट का पूरा, आप जाइए और वो ज़रूर देखिए तो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। ओके, अब 5/3 है और उसका पावर -1 है, -1 है, उसका मतलब है कि आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, तो आंसर हो जाएगा 3/5। तो ये सारे कंसेप्ट हैं जो क्लियर रखिए। अब कुछ रूल्स हैं जो हमने देखे हैं, वो ये है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ए एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, मतलब ए इज़ ऑलवेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बेस डिफर कर देंगे, बी सी कुछ भी बेस करेंगे तो वो भी ज़ीरो नहीं होगा। डिवीज़न के इसमें जो एम एन है ये क्या है, ये जो हमेशा इंटीजर्स हैं। अभी हमने कहा पहले जो हम मल्टीप्लिकेटिव यूज़ ना इन केवल इंटीजर वर्ड यूज़ किया था, मतलब वो पावर माइनस में भी हो सकती थी, प्लस में भी हो सकती थी, लेकिन जब हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो मैंने तब भी लिखा था, अभी भी एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा जो m होगा। ठीक है, इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 28 पे। प्रैक्टिस सेट 28 का फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो है a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4, a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4। हमें फॉर्मूला पता है, इवन याद भी हो गया है। क्या करना है, बेस एज इट इज लिखना है, पावर्स को माइनस कर देना है, आंसर क्या आएगा, a टू द पावर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है m टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 8। सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, इसे बताइए। एक बार कर देते हैं सिंपल सा। अभी हम एडिशन कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, अभी हमें सिंपल सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। बेस में बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है, जो बेस है एज इट इज़ लिख दिया, जो पावर है उसको हमें माइनस करना है। 5 माइनस 8, आंसर क्या हो जाएगा, m टू द पावर, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, माइनस 5 माइनस 8। इसे सिंपल वे में करेंगे, 8 माइनस 5 कर लीजिए, आपने माइनस का साइन लगा दिया है तो आंसर आएगा 3। अब आप कहेंगे इसमें पावर माइनस की आ गई, पावर माइनस की आ गई बेटा, लेकिन ये जो दोनों नंबर हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, p टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 13। इसको करने माइनस 13 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा। ठीक है, p टू द पावर 3 डायरेक्ट लिख देती हूँ, 3 माइनस 13 तो p टू द पावर माइनस 10। माइनस का 10 क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा जो पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वो काम में आएगा। अब हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फोर्थ क्वेश्चन, वो है 10x टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10। ओके, चलिए लिख लेते हैं, x टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10। ठीक है, बेस क्या हो गया हमारा, हमारा बेस हो गया है x। फॉर्मूला क्या बोलता है, दोनों पावर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। 10 माइनस 10 क्या होता है, 0, तो आया x टू द पावर 0 और
किसी भी बेस की पावर 0 है तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 1। ये कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि क्यों 1 आया, बिकॉज a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये कंसेप्ट है। ठीक है, इसलिए हमारा x टू द पावर 0 का आंसर आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू, मीन्स वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है मतलब हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहा है -7 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय -7 टू द पावर 12। चलिए देखते हैं। -7 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय -7 टू द पावर 12। ओके, अब हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फटाफट वैल्यू लिखे, वैल्यू रख देंगे और हम आंसर ला सकते हैं। तो क्या होगा? -7 हमारा बेस फॉर्म हो गया, ये 12 डिवीजन का साइन है, तो जो पावर है वो आपस में क्या होती हैं? माइनस होती हैं। तो क्या आएगा? -7, 12 - 12 0, और किसी भी बेस की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1 हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3। चलिए नेक्स्ट है 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3। क्या करेंगे? 7 बेस हो गया, 5 - 3 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 2। ठीक है, सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर हमने पावर निकाल लिया, डिवीजन को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा? 7 × 7 इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49। तो जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इंडाइसिस का, उसमें हमें वैल्यू निकालना है। वैल्यू मतलब आपको प्रॉपर उसकी वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका वैल्यू हमारा 1 आया था, सेकंड क्वेश्चन का वैल्यू आया हमारा 49। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो है 4/5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/5 टू द पावर 2। चलिए देखते हैं क्या है। 4/5 to the power 3 divided by 4/5 to the power 2। क्या करेंगे? 4/5 तो पावर है एज इट इज रह गई, चूंकि डिवीजन का साइन है पावर्स के बीच में माइनस का साइन हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 4/5, 3 - 2 1। अब हम इसकी वैल्यू निकालिए। 1 पावर है मतलब वो एज इट इज 4/5 रहेगा। ये जब भी हमने पावर समझी थी तब याद है 5 को जब हमने किया था सारा कैंसिल हो गया था डिवीजन में और 5 अकेला रह गया था। तो जब पावर 1 रहती है तो नंबर एज इट इज रहता है, जब पावर 0 हो जाती है तो वैल्यू 1 हो जाती है।